whatever the investment I'm doing in stock market, is that investment is safe? कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ शेयर मार्केट के अंदर, वो मेरा पैसा सेफ है क्या? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है मुझे, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मुझे बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बहुत ही खराब है स्टॉक मार्केट के ऊपर। सो ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेली समझाऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज जहीर। आज मैं आपके सामने शेयर मार्केट के बारे में थोड़े फैक्ट्स है जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं शेयर मार्केट के ऊपर नॉलेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन एडवाइस मैं आपको देने के मेरा बहुत बड़ा एडवाइस ये है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। डोंट डू एनी ट्रेडिंग्स और डोंट टेक एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फ्यूचर्स और ऑप्शंस। को सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप स्टॉक मार्केट के अंदर आइए। आप कोई कंपनी के बारे में स्टडी करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। आप अपना करियर या अपना इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाह रहे हो शेयर मार्केट के अंदर, 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा क्या, मेरा इन्वेस्टेड पैसा जो सेफ होता है। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ आपका पैसा इन्वेस्टेड है, आपका इन्वेस्टमेंट जो सेफ है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% का रहता, जहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। हाँ, लेकिन शेयर मार्केट तो रिस्क है, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। आप मार्केट में देखी हो कि आपको कोई फिक्स पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इनकम तो नहीं मिलेगा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप जितना रिस्क उठा सकते हो आपको उतना अच्छा रिवॉर्ड भी है। शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना माइंडसेट और अपना नॉलेज गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूजुअली मैं इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से देखा, जो कोई भी एक भेड़ चाल में जाके इन्वेस्टमेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक ऑफिस में बैठे हो, आपका कोई फ्रेंड एक XYZ स्टॉक में इन्वेस्ट करा, सो आप क्या करते हो, मेरा दोस्त इन्वेस्ट करा, मैं भी जाके वो मेरे पैसे वहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। या तो अपने भेड़ चाल में या मंकी गैंग बना के आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो बहुत ही गलत है। सो ये फर्स्ट मिस्टेक है, आपको ये चीज को पहले अवॉइड करना है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो आपको उससे पहले आप उस स्टॉक के ऊपर या शेयर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। मतलब आपको उसके ऊपर बैकग्राउंड चेक करना है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा उसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, जब जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए। आप किसी भेड़ चाल में जाके आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। मिस्टेक नंबर 2, जो यूजुअली मैं भी कर चुका हूँ, ये मिस्टेक, विदाउट एनी नॉलेज में मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा हार्ड अर्न मनी लेके आके मैं शेयर्स पे लगाया था। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल वर आस्किंग मी टू इन्वेस्ट इन येस बैंक। सो येस बैंक का जब मार्केट क्रैश हो रहा था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था शेयर मार्केट के ऊपर, और मैं अच्छा खासा पैसा लेके जाके वहां पे डंप कर रहा था। मेरा जितनी भी इनकम हो रही थी उसमें जो 40-50% में लेके जाके मेरा इन्वेस्टमेंट येस बैंक में डाल रहा था। व्हेन आई स्टार्टेड बाइंग दिस येस बैंक, द स्टॉक प्राइस वाज 250-230 रुपीज। नाउ द प्राइस इज 20 रुपीज और 18 रुपीज और 14 रुपीज। सो स्लोली व्हेनेवर द मार्केट वाज गोइंग डाउनवर्ड, मैं जब भी 250 रुपए का स्टॉक खरीदा, फिर 150 पे जब मार्केट आया, वहां से शायद रिवर्स हो जाएगा। आई हैव इन्वेस्टेड देयर 100 रुपीज पे भी आया था जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करा। राइट नाउ 20 रुपीज पे भी मैं जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट करा इन होप दैट आई कैन रिकवर माय लॉस। सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था जितना मेरे को ये लॉकडाउन के पीरियड में मैं इतना नॉलेज गेन करा। एडवाइस नंबर 2, आप कभी भी कोई कंपनी के नाम पे जाके इन्वेस्टमेंट मत करिए। मतलब आई हैव सीन द पीपल, यार आज ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है प्रेजेंट पे, इसका नाम बहुत अच्छा है, ये एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा करता है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, वो नाम पे जाके लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते। आई डोंट वांट टू शेयर एनी नेम ऑफ द कंपनी, बट आई एम टेलिंग यू द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन। सो आप कभी भी नाम के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट मत करिए। आपको वो कंपनी का शेयर वैल्यू कितना है, उसका हिस्ट्री कैसा है, उसको रनिंग करने वाले CEO या कंपनी के जो भी मैनेजर्स, जो भी उसको ड्राइव कर रहे हैं, वो लोग कैसे, उनका फाउंडर कैसा है, ये पूरा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके एसेट्स कितने हैं, उनके डेब्ट्स कितने हैं, उनके लायबिलिटीज कितने हैं, उनकी बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस, हिस्टोरिकल प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, वो आपको समझ के करके एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस, एक अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस उसके ऊपर अपना फुल टू एफर्ट डाल के जब आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि आप एक कंपनी में पार्टनर बनना चाहते हो तो आपको उस कंपनी के इन एंड आउट आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, सो मेरा प्रोडक्ट अच्छा भी है, लेकिन आप वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे मेरे फेस वैल्यू पे आके आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, क्योंकि ट्रेडेबल जहीर एक अच्छा ब्रांड है, वो ब्रांड के हिसाब से जाके इन्वेस्टमेंट मत करिए। आपको मेरा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, कंपनी ड्राइविंग कैसा होता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है,
इसका हिस्ट्री कैसा है, इतने सारी चीज आपको जहन में रख के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। सो keep this in mind before investing this your hard-earned money in whatever the share you want to invest. Advice number 5, don't be over smart. ये बहुत सारे लोगों को गलत दिखेगा एक्चुअली मैं ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं I have seen people who are very over smartly invested their money by speculating the company's growth. मतलब आज तो अच्छा चल रहा है लेकिन ये लोग स्पेक्यूलेट करते कल बहुत अच्छा हो जाएगा, आज 100 रुपए का कॉल 1000 रुपए हो जाएगा, आपको बहुत सारे एडवाइजेस मिल जाते हैं, टिप्स मिल जाती है आपको XYZ कंपनी के बारे में, आपका फ्रेंड आके बोलेगा कि आप ये कंपनी मेरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आके आप इन्वेस्ट करिए एंड ऑल दैट. सो डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड ब्लाइंडली ट्रस्ट दी पीपल, नॉट इवन मी, बिकॉज you have to be smartly invest your money. Management plays a very important role whenever you want to invest something. Okay, so however you are investing your time, you are investing your money, so you have to be very smart enough whether this company is going to raise, whether this company going to give a very good returns, whatever I'm expecting, whether this company is going to perform well. So all these things has to keep in your mind. So don't be over smart and trust blindly or take the tips from any other person. Number 6, if you have decided the share to invest, you have to give a time to that investment. मतलब एवरी डे आप जाके उसको चेज करने की जरूरत नहीं है. आप एक डिसाइड कर चुके हो कि हाँ मुझे ये कंपनी में मुझे पार्टनरशिप लेना है, ये कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है. सो आप उसको पोर्टफोलियो में रख के आप एक वीकली, नॉट वीकली, मंथली आप एक पोर्टफोलियो पे वहां पे आप जो है चेक करिए, लेकिन डेली चेज मत करिए. मार्केट अप्स एंड डाउन्स में आपको पैनिक क्रिएट होता. सो आप अपना मनी मैनेजमेंट को सही तरीके से डिसाइड करके आप अपना रिस्क कितना उठा सकते हो उतना आप रिस्क उठा के आप इन्वेस्टमेंट करिए. जैसा एग्जांपल आपके सामने मैं शेयर करता हूँ. अगर आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे हो तो आप डेली जाके आप उसका मार्केट वैल्यू कितना है, आज कितना है, कल कितना है, परसों कितना है, आप कभी भी नहीं करोगे. सो यू हैव टू कीप दैट माइंडसेट. यू हैव टू कीप ए लॉन्ग टर्म गोल. Okay, I'm investing this money for a so-and-so period so that I can give this money to give me some good return on this. So मैं जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट जब मेरे पैसे लग रहे हैं तो वहां से कुछ अच्छा प्रॉफिट गेन होके मुझे आए. So ये माइंडसेट से आप इन्वेस्टमेंट करिए. Number 7, which is very important. So if you really want to earn money in a stock market, you have to be very diversified. मतलब आपको कोई एक ही कंपनी में या एक ही सेक्टर में जाके इन्वेस्टमेंट करना नहीं है. मतलब कोई फ्रेंड आपको बोलता है या आपका एक माइंडसेट है कि इंडिया का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा बूम होने वाला है, सो आपके पास 10 लाख रुपए आप लेके जाके डायरेक्टली 10 लाख रुपए टेक्नोलॉजी के बेस सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट मत करिए. यू हैव टू डाइवर्सिफाई दैट 10 लाख रुपीज इन ए सच ए वे दैट एक कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. आपको एक बैंकिंग सेक्टर होना पड़ेगा कौन सी भी कंपनी चलाने के लिए, आपको एक कंज्यूमर का सेक्टर होना पड़ेगा, आपको एक कंस्ट्रक्शन का सेक्टर होना पड़ेगा, आपको एक फाइनेंस का सेक्टर होना पड़ेगा. सो यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर मनी इन ए सच ए वे लाइक यू आर ड्राइविंग ए बिजनेस. सो फॉर एग्जाम्पल एक आईटी कंपनी में आईटी सेक्टर, आपका व्यू है कि आईटी सेक्टर बूम होने वाला है. सो आप क्या करोगे, एक आईटी सेक्टर में 10% का इन्वेस्टमेंट होगा, 10% आपका बैंकिंग में होगा, 10% आपका कंज्यूमर में होगा, 10% आपका फाइनेंस में होगा, 10% आपका स्टील्स में होगा. सो इस तरह से आपको अपना मनी जो है डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो दिस इज वेरी स्मार्ट मूव यू हैव टू मेक व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट. सो आपके पास शायद वो 1 लाख रुपए रहेंगे या 10,000 रुपए रहेंगे. एडवाइस नंबर 8, इन्वेस्ट लाइक ए स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, बिकॉज you shouldn't get fooled out of thinking कि यार मेरा बहुत सारा सेविंग्स पड़े हुआ है, सो मुझे खाने मतलब बेसिक नेसेसिटी के लिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, लेकिन मैं पूरा पैसा लेके जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा. नो, you have to be very smart whenever you are investing your money. So you have to maintain a proper money management. For example, whatever the additional income you have to keep it aside for the investment. So don't invest total 100% of your money in share market. So you have to simply manage your money in such a way that what is my basic necessity, what is my basic requirement, what is my emergency fund, what is my emergency requirement money. After that you have to invest your money. So I'll do one thing, I'll give a proper detailed video
on this topic in next 1 or 2 days, so that people has to know what is money management, which is lacking a lot in our Indian society, because nobody had explained this kind of information to the people, either me, because I have also learned a lot from a mistake. People who are very much interested to do some good investment, good be very, what you call, retire early, you guys have to start early to invest your money in a proper way with a proper money management. So let's see, I'll decide and I'll create that topic. If I get a good likes on this video, if I get a good comments, then I'll create that video for you people. So I hope I'll end this video here. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिए, and very importantly, be positive. Things are going great. You have to keep your mind very calm and very positive. Take care. I'll see you next video.